यदि वह मूर्ख हैं कति, कोई अभी पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो उनको तो हटाया जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को तो। अरे जो किसी का ना समझ माती हो तो मेरे को बुलाओ, उन शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्यामपाल सैनी MC खरखोदा, यो सारे खरखोदा इसने करवा दिया, लूट खसोट में गदर मचा रहा है और अगले न्यू कहे चेयरमैन मैं बनूंगा। अच्छा भाई तू बनेगा तो फिर तो खरखोदे ने बेचनेगा, ठीक है, और तो भाई खरखोदा बेचन मैं ना दूं। नमस्कार, कैपिटल न्यूज इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में जिस प्रकार सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि किस मुद्दे पर यहां पर पहुंचे हैं। पिछले दिनों हमारे चैनल पर आपको एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें विजिलेंस अधिकारियों से श्री रामनिवास शर्मा की सीधी बात हुई थी, और उस समय पर जैसे रामनिवास शर्मा जी कहते आ रहे हैं कि अधिकारी बेबस नजर आ रहे थे, तो उस लाचारी के पीछे कारण क्या था और किस मुद्दे पर वो सब बात रामनिवास सर से बात करने के लिए हम यहाँ पर खरखोदा में पहुँचे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। मैं सभी का जो ये कैपिटल न्यूज सुनते हैं उनका धन्यवाद करता हूं, और दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूं जो ये बात सुनते हैं और सुननी चाहिए। आज मैं ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो ना तो आज तक किसी ने सुना और ना कदे समझा। उस मुद्दे का वर्णन करूंगा। एक बहुत बड़ा खुलासा भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल बजने वाला है, बिल्कुल बज रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, वो मुद्दा खुलासा करूंगा। तो जी, जैसे आप उस वायरल रिकॉर्डिंग थी वो काफ़ी लोगों ने सुनी और आपके समर्थन में काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे कि बिल्कुल सही बात बोल रही है और अधिकारी दब रहे हैं। तो सर क्या कारण था वो, क्यों फ़ोन पहली बात तो सर आया क्यों था आपके पास और क्या कहना चाहते थे वो? ये फ़ोन विजिलेंस का मेरे पास इसलिए आया था अक भाई वह बेबस हैं। क्यों? अक विजिलेंस को इन नेताओं ने और IAS अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, लूट खसोट के मुद्दे पे चीफ सेक्रेटरी कार्यालय से ऐसे आदेश करवा रखे हैं अक वो कोई भी जांच चीफ सेक्रेटरी के आदेशों बगैर कर ही नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा घोटाला हो। और चीफ सेक्रेटरी कोई भी अनुमति बड़े घोटाला पर जिसमें राजनेता शामिल हो और जिसमें IAS अधिकारी विभाग शामिल हो उसमें जांच करता ही नहीं, जांच की अनुमति देता ही नहीं। इसलिए मैंने ये शिकायत, जैसे उनको बचाते हैं, दोषियों को बचाते हैं, जब पूरे घोटाले मैं उजागर करता हूं तो मैंने बार बार जो स्थिति होती है वो स्थिति उजागर करनी पड़ती है। और उन पे वह विजिलेंस वाले बेचारे बेबस हैं। अगर भाई हम क्या करा, हम तो चीफ सेक्रेटरी को इलेक्स का है और वो कुछ कार्रवाई करता है नहीं, तो हम क्या करा। तो चीफ सेक्रेटरी कार्यालय का उस दिन हमारी जो वीडियो बातचीत हुई उसमें भी यही कहना था जो वायरल हुई है, अगर भाई हम तो बेबस हैं, अरे वो अनुमति देता नहीं। तो इस प्रकार चाहे कोई कितना ही बड़ा घोटाला करो, सरकार से मिली भगत करके करना चाहिए, करके करो, चाहे देश ने बेच दो, ये कुछ नहीं करते। और इस तरह मिलके नहीं चले, सरकार के अधिकारियों से मिलके नहीं चले या राजनेताओं से मिलके नहीं चले, तो आपको 50 रुपया की हेरा फेरी में FIR भी दर्ज होगी और जेल भी जाना पड़ेगा और सर्विस टर्मिनेट भी होगी। इसलिए ये विजिलेंस वाले और बेचारे ये तन्यू कहें भाई सरकार तो मिलकर बेचो, इस देश में क्यों कर बेचो। तो गरीब आदमी न इस बातों का या आम सामान्य नागरिक ने इन बातों का पता है को नहीं, अगर भाई यो देश में भ्रष्टाचार फैल क्यों कर रहा है और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, वह समझ में नहीं आती। कोई भी विभाग का अधिकारी एक न्यू कहें, विजिलेंस ने भी कहा है, जैसे मेरी वीडियो वायरल में ये कहे कि भाई थारा विभाग करेगा। विभाग जब मिलके चोरी करना लग रहे हैं, सारे विभाग मिलकर चोरी करें और उस चोरी का चाहे विभाग में आवेगी वह शिकायत, चाहे आप प्रधानमंत्री का लिख लो, चाहे चीफ सेक्रेटरी का लिख लो, वह न्यू कहें विभाग कार्रवाई करेगा। विभाग तो मिलकर चोरी होने लग रही, तो न्यू बताओ जांच होगी क्यों करे, कार्रवाई हो करेगा कौन? यदि उस विभाग का कोई और जांच लग गए, उसके जांच जा या कोई अथॉरिटी करे तब तय है। एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, अक मेरे द्वारा 2010 में लोकायुक्त ने जांच के आदेश दिए थे 8-9 में,
अक भाई जांच में रामनस को शामिल किया जाए मेरी शिकायतों पर, और रामनस अपनी रिपोर्ट देगा और विभाग अपनी रिपोर्ट देगा। और उस जांचों में भी खुलासा हुआ अक मन ने मतलब जब भी जनहित याचिका दायर की थी और 16-17 लाख रुपये जब भी पकड़े थे। और ईब फिर ईब तो मैंने कहूँ अगर भाई जांच एक संस्थान में जब 17,28,637 रुपया का गबन सिद्ध हो गया, उनके खाते में गरीबा के दिवा दिए, और तो हरियाणा की क्यों नहीं करते जांच? पूरे हरियाणा के संस्थान की जांच नहीं करते। उनने एक और आज कमाल की बात है, कल एक मेरी अधिकारी से बात हुई विभाग के तहत, वह क्या कहें, बोला जी एक वीरेंद्र सिंह है HCS अधिकारी, जो 15/3 ने मैंने बताया भी, अगर भाई 15/3 ने मैं पहुंचा 11 बजे, वो आया है ना अपने दफ्तर में, जांच खातिर मैं बुला रखा, मोड़ो बैठा बैठा देखूं बाट, और वो आया है ना, मन ने उसकी रिकॉर्ड में एब्सेंट भर रखी है और लिख के दे रखी, डायरी नंबर लगा दिया। ये वो अधिकारी ने कहा आज फिर मैं बुला रखा था, उन्हें चिट्ठी गिरी आज फिर जांच खातिर आ जा। और तो कहने का मतलब क्या है कि ये जांच अधिकारी जो इस टाइप के जांच अधिकारी लग गए हैं, वो तो विभाग के सब भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं ना, उनने दबाण खातिर लग गए, कति कोई कार्रवाई नहीं करती। मैंने कहूँ जब मेरी शिकायत मैंने लिख रखी है, वही मेरे बयान हैं, मेरे जो शिकायत ले रखी है, मेरी शिकायतों के साथ संलग्न रिकॉर्ड हैं, उसके अनुसार जांच करो। उनको कोई नहीं आता, यदि वह मूर्ख हैं, कति कोई अभी पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो उनको तो हटाया जाना चाहिए ऐसे अधिकारियों को तो। और जो किसी का नासमझ माती हो तो मेरे को बुलाओ, उन शिकायतों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई करते नहीं। तो सर जैसे उस ऑडियो जो आपकी वायरल हुई थी उसमें एक चीज़ और बोली जा रही थी कि बार बार आप शिकायत लिखते रहते हैं, क्यों शिकायत लिखते हैं? वो बोल रहे थे कि पहले भी आपने शिकायत इसी मुद्दे पर लिखी थी और फिर लिख दी। तो सर वो क्या कहना चाहते हैं बार बार? वो कहना नहीं चाहे हैं कि पहले प्रदीप दैया के बारे में लिखा, भाई पहले दैयो इसने घोटाला कर रखा है, मैंने लिख रखा, उस घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर HCS अधिकारी अमित HCS को जांच अधिकारी लगाया, उस जांच में अमित ने रिपोर्ट दे दी अगर भाई 17 लाख इतने का गबन है। इसने क्या कराया, जो चोर जी ने चोरी कर रखी थी, प्रदीप दैया जो पहले हमारा प्रिंसिपल था खरखोदा ITI में, ये वो डिप्टी डायरेक्टर बन रहा है ITI पंचकुला विभाग का। देखो कमाल की बात हो रही है, अगर चोर का तो प्रमोशन भी फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। और तो उसकी जांच पे फिर न्यू कह दिया कि दोबारा जांच कर लो, तो दोबारा जांच करी, उसमें भी वो दोषी पाया, और वो दोषी ठाण खातिर बचाने खातिर कोशिश थी, मैंने बताया उनको सब कुछ, वो तो बयान तक बदलवाने चाहे थे, परंतु उनका खुलासा करवाया और वो दोषी फिर सिद्ध हुआ। और फिर सिद्ध होया तो मैंने बताया, उन्होंने सिद्ध करने के बाद क्या कराया, अगर दोषी ने बचा दिया, वो विभाग के कहे अगर भाई 15 दिन में या रिकवरी कर दे ना तो FIR दर्ज करवा देंगे। पहले हम तो चार्जशीट करे थे, ये वह चार्जशीट भी खत्म और रिकवरी दे दी और बचाने पर लाग रहे हैं। मन्नवा सूचना विजिलेंस को सरकार विभाग को दे दी, वह न्यू कहे अगर भाई पहले भी आउटसोर्सिंग का मुद्दा था और बीओ मुद्दा था, उन्हें न्यू समझ में नहीं आ रही कि यो मुद्दा अलग है, बचान की है। भ्रष्टाचारियों को, चोरों को बचान पर जो डाके मारे हैं उनको बचान की चिट्ठी थी, वह विजिलेंस न्यू व्यवस्था। तो सर जैसे आगे क्या कार्रवाई होगी सर इस मुद्दों पर? रही आगे की कार्रवाई, आज मैं एक चिट्ठी और लेबर डिपार्टमेंट को मैंने कच्ची चिट्ठी बना दी है, टाइप होकर जावेगी, पूरे लेबर सरकार को बना दी है, 12 जगह जाएगी ये। मैंने कहूँ अगर भाई लेबर डिपार्टमेंट जब आउटसोर्सिंग का एक ITI का इतना गबन हो गया तो सारी ITI का क्यों नहीं उजागर करते? मैंने जब सारी ITI का शिकायत लिख दी 26/6/2020 को, अगर भाई 50 लाख रुपये की हर महीने का गबन है, तो सारी ITI के जांच क्यों नहीं होती? वाह, एक तो ये बात है मेरी। एक बात यह है अगर भाई आड़खर खोदा नगर पालिका में भी 9,000 रुपये नगद दे हैं, धज्जियाँ उड़ान लाग रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर है उसने आदेश दे रखे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो, उसने आदेश दे रखे हैं भाई इनके खाते में जानी चाहिए, जो सरकार से तनख्वाह ली जाती है इनके खाते में जानी चाहिए सारी, वो इनके खाते में नहीं डालते।
ये इनके खाते में नहीं डालते, वह नकद दे हैं और दस्तक करवा ले हैं, इसलिए इनका शोषण हो रहा है। नौकरी जो बोल देगा उसने नौकरी पर हटा देंगे। तो मैंने ये पूरा खुलासा मैं और कर लाग रहा हूँ, और उस मुद्दे पे जो प्रदीप दैया ने बचाने लाग रहे हैं और ITI की जांच नहीं कर रही, डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, और शिकायतों ने फाइल करने पर चले हुए हैं। इस पे जनहित याचिका मैंने पहले भी बताया था, वो 2-4 दिन के तैयार हो चुकी है, और वो जनहित याचिका डलेगी और इनकी फिर सम्मता होगी जब पार पड़ेगी। मैंने कहूँ जो काम विभाग के अधिकारियों ने, विभाग ने, सरकार ने करना चाहिए, मन न करना पड़े है, तो इनको तो शर्मानी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए। तो जैसे एक चीज़ और, आप इतनी कार्रवाई करते हैं, वर्तमान में लगभग कितनी कार्रवाई होंगी जो आप चला रहे हैं फिलहाल? मेरे पास मतलब इतनी कार्रवाई है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रोज से दुखी आदमी आते हैं और इतना निवारण होने लग रहा है कि बहुत भले होने लग रहे हैं, और बहुत अच्छी मुझे खुशी मिल रही है। इसलिए मैं, हालांकि कितनी भी मेहनत मेरी हो जाए, फिर भी मैं लगा रहता हूँ अगर भाई किसी न किसी को न्याय दिलाएं, और न्याय मिलता है जिस प्रकार ITI खरखोदा को मिला, और भी बहुत से ऐसे हैं। परंतु दुख इस बात का है, जो विभाग में अधिकारी क्रम बैठे हैं वह भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सब कुछ सारे लेबर डिपार्टमेंट में मैं लिखने लग रहा हूँ। अगर भाई लेबर डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर ला रखे हैं जिला स्तर पे, वह क्या कर रहे हैं, जो वो लगा रखा है निरीक्षक अधिकारी लेबर का, जो नुक है कि यहाँ वो बोलते हैं इनको, जो निरीक्षक अधिकारी है, उनका काम क्या है? ये तो काम है उनकी जांच, वह जांच करते नहीं, वह तो पीछे सेट करे हैं। अगर भाई मारे लेखा चाहे तुम इन गरीब आदमियों ना खा जाओ तुम सारे ने, मारे तो इतने रुपये दे दो बस। और तो एक बात होता, उस विभाग की जरूरत कहाँ है? लेबर इंस्पेक्टर की, लेबर इंस्पेक्टर की जिम्मेवारी है अगर वो हर विभाग में जहां आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगा हुआ है उसकी दिक्कत को समझे, उसको तनख्वाह सही नहीं मिल रही, उनके डिपार्टमेंट के अनुसार लेटर है, वो मैंने लेटर दिखा भी है, और पहले भी मैं आज भी फिर दिखा रहा हूँ, लेबर विभाग डिपार्टमेंट का चीफ सेक्रेटरी का लेटर है। उस लेटर अनुसार जब ये कार्रवाई करते नहीं, ये लेटर है लेबर डिपार्टमेंट का, ये लेटर है, और इसकी दूसरा पेज देखो। जब इस लेटर अनुसार जब लेबर के डिपार्टमेंट के लेटर आदेश अनुसार कोई भी ना तो लेबर डिपार्टमेंट काम करता और ना है और डिपार्टमेंट मानते, तो किसे आदेश क्यों करो हो? मैं तो सरकार तो नहीं कहूँ, नियमा की पालना ही ना होती, आदेशों की पालना ही नहीं होती, तो डूब कर मरना चाहिए जिन्होंने आदेश करे। मैं तो नहीं कहूँ, फिर वो अधिकारी किस बात का है? हाँ जी। तो जैसे आपने वायरल वीडियो जो आपके सामने ऑडियो क्लिप आई थी, उसके बाद हमने रामनिवास सर से एक खास बातचीत की। इसमें उन्होंने बताया कि वे ऐसे मुद्दों को ऐसे आगे तक उठाते रहेंगे और गरीबों की सुनवाई इसी प्रकार करते रहेंगे। इसी के साथ सर से आखिरी सर जो बताना चाहते हैं वो बात आप लोगों के समक्ष पेश करते हैं, तो बताइए। एक मैं और बताऊँ भाई, 1500 करोड़ पे मुख्यमंत्री का है, अगर भाई भ्रष्टाचार की कोई भी शिकायत लिखो और नंबर भी दे है, मन्ना उस नंबर पे भी, मन्ना उस नंबर पर फोन पर वो भी विजिलेंस का दे रखा है, उस पर बात करी, वह भी मेरे द्वारा रिकॉर्डिंग है। किसी भाई ने सुननी है तो वो सुन सके है, वो ले सके है, वो मेरे पास है। एक तो ये बात मन्ने मुख्यमंत्री के ट्विटर पे ट्वीट कराया, अगर भाई तू 1500 करोड़ पे, जब भ्रष्टाचार का था उसका मुद्दा, तो 1500 करोड़ पर मैंने शिकायत ले रखी, अपना फोन नंबर दे दिया, कार्रवाई क्यों नहीं होती, जांच क्यों नहीं होती? वैसे भ्रष्टाचार रोकने खातिर चारों हाथ पाँ उछलन हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री था, मैंने कहूँ, मैं कहा तेरे बस की जब विद्या नहीं है, जब अधिकारी काबू में नहीं आ रहे, तो फिर क्यों सीट में गिरे बैठे हैं? ना तो मुख्यमंत्री आदेश करे कोई काम ऐसा हो जो ना हो। तो मैं ये कहूँ उस मुद्दे पे OSD CMO या ट्विटर ने जो चेक कर रहा था, उनके भी फोन मेरे पास 2 बार आए हैं और वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और तो इससे फालतू
मैं जनहित याचिका सरकार के लिए, आम जनता के लिए जनहित याचिका डालना लग रहा, एक नहीं कई डालेंगी। क्यों? एक तो ये आउटसोर्सिंग की, एक खरीद फरोख्त की, सारे विभागा में मैं एक कह रहा हूँ, चाहे कोई आज भी लाइन लाग रही है धरने खातिर जाए थे गुणे आदमी, अरे SDM का गए होंगे। मैंने कहूँ बेचारे SDM के पल्ले की है, जब चोरीकरण का रास्ता बना रखा है सरकार ने, इन IAS अधिकारियों ने और कमिश्नर राजनेताओं ने मिलकर चोरी का रास्ता बना रखा है। अगर भाई शिकायत कोई कितना कर लो, करेगा डिपार्टमेंट बचाने वाला क्या रहेगा? तो ये बेचारे हंडे जाओ, महंगाई तो बढ़ेगी। 10 की चीज़ ने मेरे पास एक नहीं हजारों रिकॉर्ड हैं IT डिपार्टमेंट के तो हैं, और भी सारे डिपार्टमेंट के हैं। अगर 10 की चीज़ ने 100 की खरीदते हैं और शिकायत लिख दो, कोई कार्रवाई नहीं होती। पटवारी का जो मैंने एक बात और बताऊं, मैं कमाल की बात है, खरखोदा नगर पालिका में एक श्यामलाल है सैनी, MC बन रहा वो, और उस MC ने जितने चेक हैं दे ना, ये जितने चेक दे हैं उन चेकों पे चेयरमैन कमला देवी के फर्जी दस्तखत करके जमीन भी हड़प ली और चेकों पे भी फर्जी साइन करा है। ये पता लग गया। ये देख, इस प्रकार पहले बता दा नु अपने जो श्रेणी के आदमी हैं इनके, उन तक फर्जी रजिस्ट्री का प्रमाण पत्र मलकियत दे है। अगर भाई यह इनकी है या तो शेष है, इसके अलावा या और रही ये 1000 करोड़ इस है ना, श्रेणी है नरेश के हैं ना, या मैं कहूँगा एक और है, या दिखाओ, या इस रमेश के बड़कांत हैं, इनने कम से कम भी 1-1.5 एकड़ जमीन दे दी इस श्यामपाल ने, और आप नरी कब्जा कर रहा है नगर पालिका की खेत की जमीन पर, अपने बाबू द्वारा केस करवा रहा, आप हड़प लिया सब कुछ, और यो फर्जी दस्तक करे है। और कमला देवी ने, मेरे पास वो है व्हाट्सएप, वो मैं दिखा सकूँ, कमला देवी ने इन दस्तकों पे लिख के दे दिया। अगर भाई ये दस्तक है मेरे को ना, मैं दिखा सकूँ अपने फ़ोन के व्हाट्सएप पे, ये दिखाऊँगा फ़ोन के व्हाट्सएप पे। अगर भाई न्यू कहे ये दस्तक है मेरे को ना, कमला देवी जब खुद निकल आ रही है, ये दिखा सकूँ मैं, कमला देवी ने ये व्हाट्सएप पे दिखाई, धुंधली दिखाई भाई, पर ये कमला देवी ने लिख के दे रखा है नगर पालिका सचिव को, अब ये दस्तक तो मेरे सही को ना। जब ये दस्तक ना है तो मन ने पता लग गया, अगर भाई सारे जो नगर पालिका में चेक है ना, उन पर भी वो श्यामलाल सैनी दस्तक करे है। तो इसकी जांच विजिलेंस तक करवाऊंगा मैं, नोट कर लेना। श्यामपाल सैनी MC खरखोदा, यो सारे खरखोदा इसने करवा दिया, लूट खुसोट में गदर मचा रहा है, और अगले न्यू कहे चेयरमैन मैं बनूंगा। अच्छा भाई तू बनेगा तो फिर तो खरखोदे ने बेचनेगा, ठीक है, और तो भाई खरखोदा बेचन मैं ना दूं, नोट कर लेना। और चाहे कोई मदद करो, चाहे नरेश कौशिक मदद करो जो सांसद बन रहा है, और चाहे और कोई मदद करो, बिल्कुल ऐसा काम नहीं होने दूंगा। मैं भी आज वचन देता हूं, और इस प्रकार के भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकूंगा, छोड़ूंगी। तो जिस प्रकार आपने सामाजिक कार्यकर्ता रामनिवास शर्मा जी की बात सुनी, और काफ़ी ऐसे मुद्दे इनके सामने आते रहते हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में रामनिवास शर्मा ने जंग के लिए तैयारी कर ली है, और किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ने का ऐसा लिया है कि किसी भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। तो इसी के साथ ये खास रिपोर्ट आपने देखी, आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।